वेलकम टू दिस चैनल। आज मैं आपको आर्टिकल 142 के बारे में बताने जा रहा हूं और यह आर्टिकल बीपीएससी, यूपीएससी सहित अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और अभी चर्चा के विषय में है, चर्चा के केंद्र में है, क्योंकि इस अनुच्छेद को सुप्रीम कोर्ट का ब्रह्मास्त्र कहा जाता है। हमारे विद्यार्थी जानते होंगे आर्टिकल 32 को, जिसके तहत मूल अधिकारों को बहाल किया जाता है। पीआईएल के बारे में भी जानते होंगे, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। स्पेशल लीव पिटीशन के बारे में जानते होंगे। लेकिन क्या आपको समग्र रूप से पता है कि 142 क्या है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के ब्रह्मास्त्र के रूप में जिसको कहा जा रहा है? जानिए चर्चा में क्यों है। सबसे पहले क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसी अनुच्छेद 142 के तहत पूर्ण न्याय प्रदान करने के लिए, कंप्लीट जस्टिस, अपनी असाधारण शक्तियों का प्रयोग किया है। अब समझिए, अनुच्छेद 142 को कहा जा रहा है कि यह सुप्रीम कोर्ट का असाधारण शक्ति है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर, और इसी पावर को इन्वोक किया है, प्रयोग किया है। और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्या मामले में एजी पेरा विलन को रिहा करने का आदेश दिया है। आप सभी जानते हैं एजी पेरारीवलन दोषी हैं, जेल में थी और वो न्यायालय सजा दे चुका है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इनको रिहा किया जाए। मामला राजीव गांधी हत्या मामले में नहीं है। मैं आपको संवैधानिक दृष्टिकोण से, जो प्री और मेंस के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीधा सीधा एक फुल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आखिर 142 क्या है, इसका प्रभाव क्या है और इसको अब तक सुप्रीम कोर्ट ने कैसे प्रयोग किया है, जरूर जानना है आपको। और इसके लिए इस वीडियो में बने रहिएगा। यह पॉलिटी का, जुडिशियरी का एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। न्यायालय ने संघवाद की रक्षा करते हुए कहा है, संघवाद ध्यान में रखिएगा, फेडरलिज्म, की हत्या के मामलों में दोषियों द्वारा किए गए अनुच्छेद 161 के तहत क्षमा की याचिका के मामले में राज्यों के पास राज्यपाल को सहायता और सलाह देने की शक्ति है। 161 के तहत राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति है और ऐसे क्षमा के मामलों में राज्यों को, यानी काउंसिल ऑफ जो मिनिस्टर है, वो राज्यपाल को सलाह दे सकती है। अगर कोई दोषी क्षमा याचना दाखिल करता है तो 161 में यह प्रावधान है कि किसी भी मामले से संबंधित किसी भी कानून के खिलाफ, किसी भी अपराध के लिए राज्य द्वारा दिए गए दंड के संबंध में राज्यपाल के पास दंड को निलंबित करने, दंड की अवधि को कम करने, दंड को सस्पेंड कर सकता है कुछ समय के लिए, वो दंड लागू ही नहीं होगा, दंड की अवधि को कम कर देना, जैसे 10 साल से 8 साल, और दंड के स्वरूप को परिवर्तन करने की शक्ति होगी। स्वरूप मतलब जैसे कि रिग्रेस इंप्रिजमेंट है तो उसको माइनर कर सकता है। इस तरह की बात 161 में है। यह बैकग्राउंड में बता रहा हूं। अभी आप जानिए कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तमिलनाडु काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद ने 2018 में राज्यपाल को दी गई क्षमादान की सलाह, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो तमिलनाडु का है, उसने सलाह दिया तमिलनाडु के राज्यपाल को अनुच्छेद 161 के तहत। यह सलाह राज्यपाल के लिए बाध्यकारी है, बाइंडिंग है। राज्यपाल वैसे ही काम करेगा जैसे तमिलनाडु की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का सलाह होता है। लेकिन हुआ क्या, ये जान लीजिए। इस केस को तमिलनाडु के राज्यपाल ने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सलाह को न मानते हुए भारत की सरकार को रेफर कर दिया, संदर्भित कर दिया। मामला यहां से उलझा। क्षमा याचिका पर निर्णय लेने की राज्यपाल की अनिच्छा, यानी राज्यपाल नहीं चाहते थे इस पर निर्णय लेना। हालांकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का सुझाव है, गवर्नर को वैसे ही मानना चाहिए था, लेकिन राज्यपाल डिसाइड नहीं करना चाहते थे, अनविलिंग थे। न्यायालय को पेरारीविलन के साथ न्याय करने के लिए अनुच्छेद 142 के तहत
अपनी संवैधानिक शक्तियों को नियोजित करने के लिए बाध्य किया। ये केंद्र को मामला रेफर कर दिए तमिलनाडु के गवर्नर। ये उचित नहीं था तमिलनाडु के गवर्नर के लिए, उनको बाध्यता थी, जैसा सिफारिश काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का था वैसा ही उनको मानना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तब सुप्रीम कोर्ट बाध्य होकर अपनी असाधारण शक्तियों का प्रयोग किया, अनुच्छेद 142 जिसे सुप्रीम कोर्ट का ब्रह्मास्त्र कहा जाता है, और उनको जेल से रिहा करने का आदेश दिया है। पिरारीविलन को रिहा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 का प्रयोग किया है, जो न्यायालय को पूर्ण न्याय प्रदान करने हेतु असाधारण शक्तियां प्रदान करता है। हमारे सभी विद्यार्थियों को जानना चाहिए, अनुच्छेद 142 एक पूछा हुआ प्रश्न और आने वाले समय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक बनता है पीटी और मेंस के लिए। ये असाधारण शक्ति है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर। और क्यों सुप्रीम कोर्ट यूज करता है? टू डू कंप्लीट जस्टिस, पूर्ण न्याय प्रदान करने के लिए। इसका प्रयोग रेयर होना चाहिए, लेकिन संविधान का ही अनुच्छेद है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के इस लॉजिक को खारिज कर दिया कि विशेष रूप से केवल राष्ट्रपति के पास भारतीय दंड संहिता की धारा 302 मतलब हत्या के संबंध में, हत्या के तहत किसी मामले में क्षमादान करने की शक्ति है। क्योंकि राजीव गांधी की हत्या थी, इसलिए हत्या के मामले में क्षमादान केवल और केवल राष्ट्रपति कर सकता है। आईपीसी की जो धारा है 302 उसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार के इस लॉजिक को नहीं माना और कहा यह विवाद अनुच्छेद 161 को एक मृत्यु पत्र के समान बना देगा। अब आईपीसी तो साधारण कानून है और 161 तो संविधान का मामला है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर तमिलनाडु का राज्यपाल इस मामले को राष्ट्रपति को रेफर करता है, क्योंकि राष्ट्रपति ही हत्या के मामले में क्षमा याचिका पर निर्णय ले सकते हैं, तब अनुच्छेद 161 का क्या होगा जो संवैधानिक प्रावधान है, उसको तो एक मृत्यु पत्र के समान बना देगा। ध्यान दीजिए, और एक असाधारण स्थिति पैदा कर देगा। इसी बात पर सुप्रीम कोर्ट ने ध्यान आकर्षित किया है कि गवर्नर ने क्यों भेजा इस मामले को, वहां क्यों नहीं निर्णय लिया। राज्यपाल के द्वारा पिछले 70 वर्षों से हत्या के मामले में दी गई क्षमा को अमान्य कर देगा। कई राज्यपालों ने इस तरह का फैसला पहले किया है, मतलब वो सब गलत किया, ऐसा स्थिति हो जाएगा। तमिलनाडु के राज्यपाल का जो एक्शन है इसलिए वो असंवैधानिक है, और तब 142 का योग प्रयोग किया है। यह लॉजिक समझने वाली बात है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। मैं दोहराता हूं, कहा केंद्र सरकार का व्यू था कि गवर्नर हत्या के मामले में निर्णय नहीं ले सकता, क्षमादान वो राष्ट्रपति के पास है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको नहीं माना और कहा कि तब अब तक 70 साल में जितने राज्यपाल ने अलग अलग मामले में, हत्या के मामले में क्षमा दिया है, क्षमादान का प्रयोग किया है, तब तो वो असंवैधानिक हो जाएगा। अनुच्छेद 142 तब तो फिर यूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि 161 जो क्षमादान की शक्ति है राज्यपाल का, वह तो मृत्यु पत्र के समान हो जाएगा। इसलिए अब समझिए अनुच्छेद 142 क्या है। सुप्रीम कोर्ट को विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है, यानी सुप्रीम कोर्ट के विवेक पर निर्भर है। यह पूर्णतया डिस्क्रिशनरी पावर है सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि इसमें क्या कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए ऐसी डिक्री पारित कर सकता है, डिसीजन दे सकता है, आदेश दे सकता है जो उसके समक्ष लंबित किसी भी मामले में पूर्ण न्याय के लिए आवश्यक हो। अंडरलाइन करने वाली वस्तु क्या है? पूर्ण न्याय, कंप्लीट जस्टिस। और इसका प्रयोग सुप्रीम कोर्ट अब लगातार कर रहा है। पहले तो बहुत कम होता था, लेकिन पिछले 1-2 दशक से इसका प्रयोग लगातार हो रहा है। इसीलिए इसका प्रयोग करते हैं, ब्रह्मास्त्र कहा जा रहा है 142 को। और अभी आगे आइएगा तो अभी और इसके बारे में बताने वाला हूं। रचनात्मक अनुप्रयोग, कंस्ट्रक्टिव एप्लीकेशन। अनुच्छेद 142 के विकास के शुरुआती वर्षों में आम जनता और वकील दोनों ने समाज के विभिन्न वंचित वर्गों को पूर्ण न्याय दिलाने,
या पर्यावरण की रक्षा के प्रयासों के लिए सुप्रीम कोर्ट की सराहना की। शुरुआती वर्षों में इसी अनुच्छेद के तहत ताजमहल की सफाई का निर्णय लिया गया। 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया और कई कैदियों को न्याय प्रदान किया, इसलिए यह इंपॉर्टेंट है। अब भोपाल गैस त्रासदी भी इसी से जुड़ता है, क्योंकि 142 को इन्वोक करके सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया और यूनियन कार्बाइड मामले में खुद को संसद या राज्यों की विधानसभा द्वारा बनाए गए कानूनों से ऊपर रखते हुए, ध्यान दीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या खुद को संसद और राज्य की विधानसभा द्वारा बनाए गए कानूनों से ऊपर रखते हुए कहा कि पूर्ण न्याय को करने के लिए वह संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की अवहेलना भी कर सकता है। पॉइंट टू बी नोटेड, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद के कानून के ऊपर भी वो जा सकता है जब कंप्लीट जस्टिस करने की बात है। यह है 142 सुप्रीम कोर्ट का ब्रह्मास्त्र। हालांकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ मामले में कहा गया, अनुच्छेद 142 का उपयोग मौजूदा कानून को प्रतिस्थापित करने के लिए नहीं बल्कि एक विकल्प के तौर पर किया जाना चाहिए, क्योंकि अराजकता आ जाएगी देश में अगर संसद और विधानसभा के कानून को खारिज करने के लिए, नलीफाई करने के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट 142 का प्रयोग करना शुरू कर देगा, लॉजिक देगा कंप्लीट न्याय का, तो फिर पूरी विधायिका का इसेंस ही खत्म हो जाएगा। इसलिए इस केस में बार एसोसिएशन केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौजूदा कानूनों को प्रतिस्थापित करने के लिए इसका प्रयोग नहीं होना चाहिए बल्कि एक विकल्प के तौर पर, एक अल्टरनेट के तौर पर किया जाना चाहिए। न्यायिक अतिरेक के मामले में जहां पर एक तरह से हाल के वर्षों में आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कई निर्णय दिया है जिसमें यह अनुच्छेद उन क्षेत्रों में भी हस्तक्षेप करता है जिन्हें न्यायालय द्वारा शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के माध्यम से भुला दिया गया है। पता है कि लेजिस्लेटिव का काम है कानून बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम है कानूनों को लागू करना और न्यायपालिका का काम क्या है, कानूनों की व्याख्या करना, विवादों को सुलझाना। यह शक्तियों का पृथक्करण है, सेपरेशन ऑफ पावर। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट इस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर देगा, आप लोग रामायण महाभारत में भी देखे होंगे, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग अंत में होता था और सब लोग विनती करते थे कि इसका प्रयोग न करो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ब्रह्मास्त्र अगर लगातार चलता रहेगा तो फिर एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियरी, इनके बीच में जो पृथक्करण का सिद्धांत, जो एक संवैधानिक सिद्धांत है, वो तहस नहस हो जाएगा। ये जुडिशियल ओवररीच है, यानी न्यायपालिका अपनी सीमा को क्रॉस कर रही है। ऐसा बार बार कहा जा रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में 34 जज हैं और किस जज का माइंड क्या काम करे, किस रूप में करे, उस दिन की परिस्थिति क्या है, उसके सामने क्या आर्गू किया गया है, कह नहीं सकते। और कब सुप्रीम कोर्ट बस ये ब्रह्मास्त्र चलाने का निर्णय कर ले तो फिर शक्तियों का पृथक्करण का क्या होगा, ये एक गंभीर प्रश्न विद्यार्थियों के सामने मैं रख रहा हूं। तो शक्तियों का पृथक्करण खत्म हो जाएगा, लेकिन समझना होगा कि यह एक असाधारण शक्ति है, सामान्य नहीं। अब देखिए, राष्ट्रीय और राज्य राजमार्ग जो नेशनल हाईवे थे, उन पर शराब की बिक्री का प्रतिबंध लगाया गया है। आप लोग सुने होंगे, केंद्र सरकार की अधिसूचना में जहां केवल राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे शराब की दुकानों पर प्रतिबंध लगाया गया था, ओनली नेशनल हाईवे, सुप्रीम कोर्ट ने 142 को लागू किया और कहा कि 500 मीटर की दूरी तक प्रतिबंध लगा दिया। ऐसा लॉ में नहीं कहा गया था, केवल किनारे कहा गया था। कहते किनारे नहीं, रोड के 500 मीटर के अंदर तक आप शराब का बिक्री नहीं कर सकते हैं, यानी कि लॉ बना दिया। अपने आप में लॉ बना रहा है सुप्रीम कोर्ट। जो काम विधायिका का है वो काम सुप्रीम कोर्ट करने लगा। इसके अतिरिक्त और किसी भी राज्य सरकार द्वारा इस तरह की अधिसूचना के अभाव में न्यायालय ने इस प्रतिबंध को राज्य राजमार्गों पर भी लागू कर दिया। राज्य का कोई नहीं था, केवल नेशनल हाईवे पर था, स्टेट हाईवे पर भी ये लागू कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट केवल न्याय नहीं कर रहा है, कानून भी बना रहा है। कानून लागू हो गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश होता है वो एक तरह से ऑर्डर के समान होता है, बाध्यकारी होता है। ये 142 का
ब्रह्मास्त्र का प्रयोग है। इस तरह के फैसलों ने अनुच्छेद 142 को लागू करने के लिए न्यायालय के बुद्धि के बारे में अनिश्चितता की स्थिति पैदा कर दी, जहां व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों की भी अनदेखी की जा रही है ना। आगे की राह क्या है? सर्वोच्च न्यायालय को इस बात पर आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता है। वो एक तरह से इंट्रोस्पेक्शन करे, आत्मनिरीक्षण करे कि क्या अनुच्छेद 142 का शक्ति के स्वतंत्र स्रोत के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए और उसका दिशा निर्देश क्या हो। अभी तक गाइडलाइन नहीं है कि इस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कैसे करेगा सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके क्या करता है? संसद के कानूनों को भी सीमित कर रहा है, विधायिका के कानूनों को भी सीमित कर रहा है, जो कि सुप्रीम कोर्ट का पावर नहीं है। इससे क्या होता है? शक्तियों का संतुलन बिगड़ रहा है और एक तरह से सरकार के जो 3 ऑर्गन है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियरी, उसमें भी एक तरह से गतिरोध पैदा हो रहा है। एक विकल्प यह है कि अनुच्छेद 142 को लागू करने वाले सभी मामलों को कम से कम 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ को भेजा जाना चाहिए। मैं उदाहरण देता हूं। जस्टिस एक जो न्यायपालिका हुए, सुप्रीम कोर्ट के जज हुए, उन्होंने जो सुशांत राजपूत का जो हत्या हुआ था, हत्या कहिए या सुसाइड कहिए या जो भी कहिए, अभी तक क्लियर नहीं है, उसकी जांच सीबीआई करेगी, यह फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया। आप सब लोग जानते होंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि 142 का इन्वोक करके सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और एक ही जज बैठा था सुप्रीम कोर्ट का, और कहा कि इसकी सीबीआई जांच हो। अब तो हर चीज में देखा जा रहा है प्राय कि सुप्रीम कोर्ट 142 का प्रयोग किया जा रहा है। एक जज ने फैसला दिया मात्र सुशांत सिंह राजपूत के केस में कि इसकी सीबीआई से जांच हो। तो एक सुझाव है, विकल्प है कि 142 का प्रयोग अगर करना है तो कम से कम 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ के द्वारा ही 142 का प्रयोग किया जाए, ताकि इसका दुरुपयोग रुके। विवेक का प्रयोग लोगों के जीवन पर दुर्गामी प्रभाव डाल रहे हैं, इसीलिए 5 न्यायाधीश फैसला करे कि 142 का प्रयोग किया जाना है कि नहीं किया जाना है। उन सभी मामलों में जहां अदालत 142 को लागू करती है, सरकार को इसकी तारीख से 6 महीने या उससे अधिक की अवधि के बाद लाभकारी और साथ ही फैसले के नकारात्मक प्रभाव का अध्ययन करने के लिए श्वेत पत्र लाना चाहिए। अब दारू तो बंद कर दिया नेशनल हाईवे किनारे किनारे, और कहा कि 500 मीटर के अंदर अनेक लोग बेरोजगार हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं सोचा कि यह निर्णय लागू कैसे होगा, इस निर्णय का क्या प्रभाव पड़ेगा। बाद में महसूस किया कि आनन फानन में दिया हुआ एक निर्णय है और पता नहीं इसका क्या इंपैक्ट होगा। तो कोर्ट ने नहीं सोचा उसके प्रभाव को, इंपैक्ट को, दे दिया निर्णय सो दे दिया। ये विवेकाधीन शक्ति है, असाधारण प्रयोग है। अगर इसका लगातार अगर ये ऐसा होगा तो क्या स्थिति होगा। तो ये स्थिति है। लगे इसी क्रम में बता दूं, राष्ट्रपति, चूंकि ये क्षमादान के मामले में निर्णय आया है, जहां पर राजीव गांधी के हत्यारे को रिलीज करने का सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है 142 को इन्वोक करते हुए। तो क्षमादान की शक्ति के बारे में ही बता दूं, राष्ट्रपति को 72 के तहत है क्षमादान की शक्ति, वहीं गवर्नर को 161 के तहत है। और राष्ट्रपति न्यायिक शक्ति के तहत, ये जुडिशियल पावर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, अपराध के लिए दोषी करार दिए गए व्यक्ति को क्षमा दे सकता है, दंडादेश का निलंबन कर सकता है, उसका स्थगन, सस्पेंड कर सकता है, रिलीफ दे सकता है और पूर्णतः माफी भी दे सकता है। और इसका अर्थ यह है, पहला होता है लघुकरण, इसको कहते हैं इंग्लिश में कम्यूटेशन। इसका क्या मतलब है पूछा हुआ है। लघुकरण मतलब कम्यूटेशन, सजा की प्रकृति को बदल देना, सजा की प्रकृति को बदल देना। जैसे किसी को मृत्यु दंड मिला, डेथ वारंट, उसको बदलकर कठोर कारावास, रिग्रेस इम्प्रिजमेंट अगर आप करते हैं गवर्नर या फिर जो भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की मैं बात अभी कर रहा हूं, तो इसको कहा जाता है लघुकरण, यानी कि प्रकृति, सजा की प्रकृति को आपने बदल दिया। दूसरा है परिहार, परिहार को इंग्लिश में कहते हैं रेमिशन। रेमिशन का मतलब होता है सजा की प्रकृति को नहीं बदला जा रहा है, अवधि को। जैसे 2 वर्ष का कठोर
कारावास किसी को मिला और राष्ट्रपति फैसला करते हैं क्षमा याचिका पर कि इसको 1 वर्ष के कठोर कारावास में बदल दिया जाए, तो ये हुआ परिहार। एक होता है रेस्पाइट, हिंदी में कहते हैं विराम, विशेष परिस्थितियों की वजह से सजा को कम करना, जैसे कोई फिजिकली हैंडीकैप है या कोई प्रेग्नेंट लेडी है, ऐसे मामलों में सजा को कम किया जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट बात है स्पेशल सर्कमस्टांसेस में। एक होता है रिप्राइव, किसी दंड को कुछ समय के लिए टालने की प्रक्रिया, जैसे आपने निर्भया कांड में देखा था, हालांकि यह फैसला तो नहीं हुआ, लेकिन फांसी को कुछ समय के लिए टालना, जैसे किसी का ऐसा कोई मामला हो जाए तो टाला जा सकता है। तो यह इंपॉर्टेंट बात है जो कि समझना होगा। और एक है क्षमा, जिसको कहते हैं इंग्लिश में पार्डन, पूर्णतया माफ कर देना, फुल्ली एब्जॉर्ब्स द सिंस और क्राइम। इसका मतलब यह हुआ कि वह व्यक्ति दूध का धुला हुआ हो गया, तकनीकी मतलब अपराध कभी हुआ ही नहीं। तो यह राष्ट्रपति का क्षमादान की शक्ति है। तो ये वीडियो में मैं बताया हूं राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति 72 के तहत, और ज्यादा फोकस हमारा रहा है अनुच्छेद 142 क्या है और सुप्रीम कोर्ट का ब्रह्मास्त्र क्यों कहा जाता है। इस वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं और बार बार भी देख सकते हैं, क्योंकि मेंस का एक फुल टॉपिक है अपने आप में, और साथ ही इस पर लगातार क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितने भी यूपीएससी बीपीएससी विद्यार्थी हैं उनको इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर कीजिए ताकि सभी को फायदा हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।